बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुशरा का भाई घर में फूटी कोड़ी ना देता और घर में 3 जवान बहनें थीं जिसकी फ़िक्र अम्मा को बीमार करती जा रही थी। बुशरा ने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके मोबाइल ले लिया और फिर यूट्यूब पर चैनल बनाकर सिलाई सिखाने लगी ताकि वहाँ से पैसे आए तो माँ की ज़िम्मेदारियाँ अदा कर सके। तो एक दिन भाभी ने इसे वीडियो बनाते हुए देख लिया और शौहर से बोली, बुशरा ने चोरी मोबाइल रखा हुआ है और लड़कों से बातें करती है। तो भाई ने उसे मार पीट कर मोबाइल छीन कर बीवी को दे दिया और उसी रात बुशरा की वीडियो वायरल हो गई। तो भाई भाभी के होश उड़ गए यूट्यूब की तरफ से। बहुत अच्छा रिश्ता है कहो तो बात चलाऊं, लेकिन बहन साफ बात है लड़के वाले अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं, जहेज़ भी उन्हें अच्छा ही चाहिए होगा। आला किस्म का फर्नीचर और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बोलो मंजूर है। रिश्ते कराने वाली खाला अम्मा के कान में झुकी सरगोशियाँ कर रही थी, जबकि उनकी फरमाइशी लिस्ट सुनकर ही अम्मा के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। उन्होंने एक ठंडी सांस ली। मैं कहाँ से लाखों रुपए का जहेज़ लाऊंगी? 3 जवान बेटियां हैं, तीनों को ब्याने का बोझ मेरे सर पर है और इकलौता बेटा अपनी सारी कमाई बीवी के हाथ पर रख देता है। जहेज़ के नाम पर मैंने अभी तक एक कपड़ा तक नहीं बनाया, ऐसे में मैं भला जहेज़ कैसे दे सकती हूँ? अम्मा की आवाज़ में बेबसी उतर आई। रिश्ते कराने वाली खाला मुंह बनाते हुए उठ खड़ी हुई। अरे तो फिर मेरा वक्त क्यों ज़ाया करने के लिए बुलाती हो? आजकल शादियां जहेज़ देने से होती हैं। तुम बग़ैर जहेज़ के अपनी बेटियों को कहाँ ब्याओगी? अपने बेटे से बात करो कि वो इनका जहेज़ बनाने में तुम्हारी मदद करे, वरना यूं ही घर में बिठाए रखोगी इनको। इन्हें देख लेना, कोई इनका रिश्ता नहीं लेगा। खालों को अपना वक्त ज़ाया होने का अफसोस था। चाय का आखिरी घूंट जल्दी से हलक में अंडेलते उन्होंने कप खाली करके सामने मेज़ पर पटका और उठकर ये जा वो जा। अम्मा की आंखों में आंसू उमड़ आए। उन्होंने चादर के पल्लू से अपनी आंखें साफ़ की। बुशरा जो चाय के बर्तन उठाने के लिए बाहर आई थी, ताज्जुब से अम्मा को देख रही थी। अम्मा क्यों परेशान होती हैं आप? इन रिश्ते कराने वालियों को बुलाना छोड़ दें। अल्लाह ने जहां हमारा नसीब लिखा होगा वहां हमारी शादी हो ही जाएगी। बुशरा ने धीरे से कहा। अम्मा बस सर हिलाकर रह गई। बुशरा को खुद ही अच्छे तरीके से पता था पिछले कई सालों से अम्मा इसकी और छोटी दोनों बहनों की शादियां करने की ख्वाहिशमंद थी। खुद बुशरा की उम्र ही अब 27 बरस हो रही थी। छोटी दोनों भी बस एक साल का फ़र्क रखती थीं। रिश्ते तो बहुत अच्छे आते थे क्योंकि बुशरा समेत इसकी दोनों बहनें हर हुनर में ताक थीं। घरदारी अम्मा ने कूट कूट कर इनकी रगों में भर रखी थी। शक्ल सूरत में भी अच्छी थीं, लेकिन बस जहेज़ पर बात आती तो अम्मा खामोश हो जाती, क्योंकि उनके पास तो देने के लिए एक फूटी कोड़ी भी न थी। सारे रिश्ते वाले खामोशी से उठकर चले जाते। इन्हें भला खाली खूली लड़कियों का अचार डालना था। उस रात राशिद घर आया तो अम्मा ने हिम्मत करके उससे बात करने का फैसला किया। दरवाजे पर दस्तक देकर अम्मा ने अंदर आने का पूछा तो अंदर राशिद, जो बीवी के मुंह से दिन भर की दास्तान सुन रहा था, चौंक सा गया। हाँ हाँ आ जाओ अंदर, राशिद ने कहा तो अम्मा खामोशी से अंदर जाकर बैठ गई। राशिद बेटा, तुम्हारी बहनों की उम्रें अब ज़्यादा होती जा रही हैं। बुशरा 27 की हो गई है। जो भी रिश्ता आता है वो जहेज़ न होने की वजह से वापस चला जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम हर महीने मुझे कुछ पैसे दिया करो ताकि मैं इनका जहेज़ जमा करना शुरू कर दूँ। अम्मा ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात पूरी की थी, लेकिन राशिद तो अपनी जगह से उछल ही पड़ा। अम्मा आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे पता नहीं मैं लाखों रुपए कमाता हूँ हर महीने। जो तनख्वाह आती है आधे से ज़्यादा तो आपकी यही तीनों बेटियां खा पी जाती हैं, मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हैं। घर में बैठकर इन्हें पाल रहा हूँ, ये कम है क्या? इन्हें लाखों का जहेज़ देकर भी रुखसत करूँ? मेरे पास नहीं है जहेज़ बनाने के पैसे। शादी होती है तो ठीक है, नहीं तो बैठी रहें। मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है ये सब। अब्बा भी वक्त से ही चल बसे, ब्याह कर चले जाते ना अपनी लाडलियों को। मैंने क्या ठेका लिया है इनका? राशिद की आवाज़ में गुस्सा ही गुस्सा था। उसकी बीवी सायरा मुस्कुराते हुए ये सारा मंजर देख रही थी। अम्मा तो हक्का बक्का रह गई, लेकिन इन्हें अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका था कि राशिद से बात करना फजूल है।
वो खामोशी से उठकर बाहर चली आई। बाहर बुशरा सारी आवाज़ें सुन चुकी थी। आपको मना तो किया था अम्मा कि भाई से बात मत करें, आप भी तो नहीं सुनती। इसने माँ से खफकी ज़हर की, लेकिन अम्मा और क्या करती। थके हारे कदमों से वो अपने कमरे में जाकर लेट गईं। तीनों बेटियों को बढ़ता हुआ बोझ इन्हें दिन ब दिन खाए जा रहा था। अंदर ही अंदर वो ख़त्म हो रही थी। इन्हें बस यही खौफ था कि अगर इनकी आंखें वक्त से पहले बंद हो गईं तो इनकी तीनों बेटियों का क्या होगा। राशिद और इसकी बीवी से तो किसी भलाई की कोई उम्मीद नहीं थी। महीने भर का राशन राशिद अपनी मर्ज़ी से घर में डलवाता था, बाकी की रकम वो अपनी बीवी के हाथ पर रख देता था। माँ और बहनों को क्या चाहिए, इस बात से इसे कोई सरोकार ना था। अम्मा, मैं सारा दिन घर के कामकाज करती रहती हूँ, भाभी ढूंढ ढूंढ के काम निकाल कर मुझसे करवाती हैं। इससे अच्छा है कि मैं अपना कोई काम कर लूँ जिससे मुझे थोड़ी बहुत आमदनी मिल जाए। बुशरा ने माँ से नौकरी की इजाज़त मांगी, मगर अम्मा काम कर रह गई। ना ना बेटा, राशिद का पता है ना, वो तो घर से बाहर एक कदम भी नहीं निकालने देगा। तुम्हें नौकरी की इजाज़त देना तो दूर की बात है। अम्मा की बात पर बुशरा झुंझला कर रह गई। बाहर नौकरी की इजाज़त ना मिली तो थक हार कर उसने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया, यहाँ पर ट्यूशन पढ़ाई जाती है। खुद वो 12 तक पढ़ी हुई थी। अगले दिन घर में छोटे छोटे बच्चे आना शुरू हो गए। बुशरा ने कम फीस रखी थी, जिसकी वजह से मोहल्लेदार इस पर भरोसा करके बच्चे भेज दिया करते थे। थोड़े थोड़े करके ही सही, मगर महीने के बुशरा के पास अच्छे पैसे बनने लगे। बुशरा को इस चीज़ से बहुत खुशी होती थी। माँ की दवाइयों के लिए अब उसे भाई के आगे हाथ ना फैलाना पड़ता था। अम्मा को तो दिन ब दिन बस इनकी शादियों की फ़िक्र थी, मगर वो मुसलसल बीमार रहने लगी। कमरे से भी कम कम ही बाहर निकलती थी। बुशरा ने ख़ुद को घर के कामों में मशगूल कर लिया। सारा दिन वो सिलाई मशीन पर झुके कपड़े भी सिलाई करती रहती। इसके हाथ में बला की नफासत थी। उस दिन भी पड़ोसन फ़ैज़ा इसे अपने 2 जोड़े सिलाई के लिए देकर गई, तो बुशरा पूरा दिन लगाकर इन्हीं जोड़ों की सिलाई करती रही। अम्मी, मैं ये कपड़े फ़ैज़ा बाजी को दे आती हूँ, उन्होंने कहा था कि आज शाम में इन्हें लाजमी चाहिए। वो लेने नहीं आई, शायद कोई मसला हो गया होगा, मैं अभी जाकर दे आती हूँ। बुशरा ने माँ से कहा तो उन्होंने लेटे लेटे ही बड़ी मुश्किल से सर हिला दिया। बुशरा जल्दी से कपड़ों का शापर हाथ में थाम कर बाहर निकल आई। बस जल्दी से कपड़े देकर वापस चली जाऊंगी, इतने दिल ही दिल में अहद किया। फैज़ा बाजी के घर का दरवाज़ा खुला था। वो दस्तक देकर अंदर आ गई। अरे अरे बुशरा, आओ तुम, मैं बस घर से निकल ही नहीं सकी। अच्छा किया तुम कपड़े लेकर आई हो, आज शाम दावत में मुझे पहनने हैं। फैज़ा ने इसका शुक्रिया अदा किया। बुशरा तो जल्दी से उठ जाना चाहती थी, मगर फैज़ा इसके लिए पानी का गिलास ले आई। किस कदर नफासत है तुम्हारे हाथ में बुशरा, ये 4,000 5,500 के एवज़ कपड़े सीकर तुम तो अपना हुनर ज़ाया कर रही हो। तुम्हें चाहिए कि अपने इस हुनर को इस्तेमाल करके अपने हालात बदल दो। आजकल तो ज़माना बहुत बदल गया है, फ़ाइज़ा ने कहा। तो बुशरा फीका सा हंसती। भाईजान नौकरी नहीं करने देते, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। इसने कहा तो फ़ाइज़ा हैरान रह गई। तो घर से बाहर निकलने की क्या ज़रूरत है, आजकल तो लोग ऑनलाइन इतना पैसा कमा लेते हैं, तुम्हें घर से बाहर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तुम एक काम करो, एक मोबाइल ख़रीद लो और उसमें एक यूट्यूब चैनल बना लो। चैनल बनाने का सारा तरीका तुम्हें मैं समझा दूंगी, बहुत आसान है। बस तुम रोज़ाना जो भी कपड़े सिलाई करना, उसकी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल दिया करना, देखना तुम्हारे हुनर की बहुत जल्द धूम मच जाएगी। फ़ाइज़ा की बात पर बुशरा हैरान होते हुए उसे देख रही थी। ऐसा भी कुछ होता था, उसे तो अब तक तब पता ही नहीं था। खामोशी से कपड़ों के पैसे लेकर वो घर आ गई, लेकिन फ़ाइज़ा की बात ने इसके अंदर हलचल मचा दी थी। अम्मा से जिक्र किए बगैर ही इसने अपने ट्यूशन के पैसों में से कुछ रकम अलग रखना शुरू कर दी। 3 महीने के बाद ही इसके पास इतनी रकम जमा हो गई थी कि वो एक सस्ता सा सेकंड हैंड मोबाइल ले सकती थी। यूट्यूब चैनल बनाने की धुन अब इस पर सवार हो चुकी थी। पैसे लेकर वो सीधी फ़ाइज़ा के घर चली आई। बाजी, आपने कहा था ना कि यूट्यूब चैनल से मेरे घर के हालात बदल सकते हैं। इन पैसों से मेरे लिए एक सस्ता सा मोबाइल ला दें और मुझे चैनल बनाने का तरीका भी समझा दें।
बुशरा ने कहा तो फैज़ा हंस दी। हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे पता है कि तुम तीनों बहनों की शादियाँ सिर्फ जहेज़ ना होने की वजह से रुकी हुई हैं। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो अपना और अपनी बहनों का जहेज़ भी बना सकोगी। फैज़ा की बात पर बुशरा की आंखें चमक उठी थीं और वाकई फैज़ा ने जो कहा वो सच कर दिखाया। वो अगले ही दिन मार्केट से इसके लिए एक सस्ता सा मोबाइल लेकर आई। बुशरा इसके घर के कपड़े लेने गई तो उसने यूट्यूब चैनल बनाकर सारा तरीका बुशरा को समझा दिया। वो पढ़ी लिखी तो थी ही, इसने एक ही दफ़ा में हर चीज़ समझ ली। इसकी आंखें हैरत के मारे फैली हुई थीं। क्या इस तरीके से भी पैसा कमाया जा सकता है? दुनिया क्या से क्या हो गई थी और इन्हें इल्म ही ना था। कपड़ों का शापर हाथ में थामे वो धड़कते दिल के साथ घर वापस आई। अरशद ने घर में हंगामा मचा रखा था। दाल क्यों पकाई है आपको पता होता है, ना मुझे पसंद है और ना ही सायरा को। इतना राशन डलवाता हूँ घर में, लेकिन न जाने कहाँ करती हैं आप। माँ बेटियाँ सारा का सारा खुद खा जाती हैं और जब हमारी बारी आती है तो दाल का डोंगा पकाकर आगे रख देती हैं। उठाओ इसे यहाँ से, मुझे नहीं खाना। हाथ मारकर इसने दाल का डोंगा ज़मीन पर गिरा दिया था। बुशरा ने नागवारी से इसे देखा। पैसा तो वो एक नहीं देता था, लेकिन भरम खूब जमाया करता था। वो उसकी बीवी हाथ पकड़कर घर से बाहर खाना खाने चले गए थे, जबकि अम्मा खामोशी से अपने आंसू पीती कमरे में लेटी थी। बुशरा ने उसी वक्त फैज़ा का दिया हुआ सूट ज़मीन पर रखा और मोबाइल को सहारे की मदद से थोड़ा ऊंचा रख दिया। छोटी ये सब कुछ देख रही थी। इसने हैरत से पूछा, बुशरा अभी आप ये सब क्या कर रही हैं? बुशरा ने इसे जल्दी से बुला लिया। मैं कपड़ों को काटूंगी, तुम मेरी वीडियो रिकॉर्ड करना, इसके बाद हम इसे अपने चैनल पर डालेंगे। बुशरा ने कहा तो छोटी पुरजोश होगी। हाँ मुझे पता है, मेरी दोस्तें भी ऐसा करती हैं, इसने कहा और मोबाइल उठाकर बुशरा की वीडियो रिकॉर्ड करने लगी। बुशरा ने मुहारत से सूट काटा और इसे सीने बैठ गई। छोटी मुसलसल इसकी वीडियो रिकॉर्ड करती जा रही थी। बुशरा के हाथ में इंतहाई नफासत थी। 1.5 घंटे के अंदर ही इसने पूरा सूट शानदार तरीके से सिलाई कर दिया। आप ये तो बहुत कमाल की वीडियो बनी है, मैं इसे आपके चैनल पर डाल देती हूँ, मुझे थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम आता है, छोटी ने कहा और जल्दी से वीडियो बुशरा के चैनल पर अपलोड कर दी। बुशरा हैरान थी, इसे यकीन नहीं था कि इसका तरीका काम करेगा या नहीं, लेकिन इस वक्त इसकी हैरत की इंतहा ना रही जब इसकी वीडियो को लोगों ने देखना शुरू कर दिया। लोग नीचे कमेंट कर रहे थे, बहुत अच्छा सिखाया बहन, मज़ीद वीडियोस भी अपलोड करो। लोगों के कमेंट्स बुशरा को सरशार कर रहे थे, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि मुसीबत इसका रास्ता देख रही है। दिन गुजरते गए, बुशरा को अपने काम में मज़ा आने लगा। इसकी चंद वीडियोस बहुत सारे लोगों ने देख ली थी, जिनकी वजह से इसने अपना यूट्यूब चैनल रजिस्टर करवा लिया था और मोनेटाइज हो चुका था। जिस दिन बुशरा फैज़ा बाजी के साथ अपना अकाउंट खुलवा के आई, वो बेहद खुश थी। फैज़ा बाजी ने इसे यकीन दिलाया था, तुम मेहनत से काम करती रहो, एक न एक दिन तुम्हारी वीडियो वायरल ज़रूर होगी, जिसके बाद तुम्हें पैसा मिलना शुरू हो जाएंगे। फ़ाइज़ा की बात पर बुशरा ने पक्का अज़म कर लिया था कि वो नाउम्मीद नहीं होगी। घर आते साथ ही इसके कानों में अम्मा के खांसने की आवाज़ पड़ी। वो परेशान होकर माँ के कमरे में आई। बेटा राशिद से कहो मुझे डॉक्टर के पास ले जाए, मुझे पेट में बहुत सख्त दर्द हो रहा है, मैंने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया, अम्मा ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। तो बुशरा साकित रह गई। इसके पास तो जितने पैसे थे, इसने आज रिक्शे का किराया अदा कर दिया था। जेब में एक फूटी कौड़ी भी ना थी। ना चाहते हुए भी इसने राशिद से अम्मा की दवाई के लिए पैसे मांग लिए। शर्म नहीं आती तुम तीनों बहनों को? जब देखो मेरे शौहर से पैसे मांगती रहती हो। पता भी है तुम्हें कि हमारे घर नया मेहमान आने वाला है, हम लोगों को खुद पैसों की ज़रूरत है, लेकिन आँखों की हया ही मर जाए तो फिर कोई क्या करे। तुम्हें और तुम्हारी माँ को तो बस बहाने बनाने की आदत हो गई है। अब दोबारा कमरे में आकर पैसे मत मांगना, वहाँ गोली रखी होगी, कोई उठाकर खिला दो अपनी माँ को, कुछ नहीं होता, उसे सहरा ने इंतहाई गुस्से से कहा और कमरे का दरवाज़ा धाड़ से इसके मुंह पर बंद कर लिया था। बुशरा कपकपा रही थी। वापस आकर अपने आंसू पीते हुए इसने दर्द की एक गोली अम्मा के मुंह में डाल दी। यही खा लें अम्मा, अगले महीने मेरे ट्यूशन के पैसे आएंगे या कोई कपड़े सिलवाएगा तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। इसकी
आंखों से आंसू बह रहे थे। अम्मा भी अपने आंसू पीते हुए खामोशी से लेट गई। मोहल्ले की दो औरतों ने सिलाई के लिए कपड़े भेज रखे थे। बुशरा इन्हें काटने के लिए बैठी तो सायरा ने इसे आवाज़ दे दी, ज़रा मुझे चाय तो बना दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। बुशरा ने झुंझलाकर कपड़े वापस रखे और उठकर किचन में चली आई। सायरा वहीं चूल्हे के पास खड़ी सालन के पतीले में से चुन चुन कर बोटियाँ खा रही थी। बुशरा जल्दी जल्दी इसके लिए चाय बनाने लगी। जहन तो यूट्यूब चैनल और कपड़ों में उलझा हुआ था। चाय बनाने के दौरान बेख्तियार ही इसने कप तोड़ डाला। ध्यान से काम करो, मेरे जहेज़ का कप था, इतना प्यारा तोड़ दिया, अब क्या तुम्हारा बाप लेकर देगा? सायरा ने तलख लहजे में कहा तो बुशरा शर्मिंदा होते हुए दूसरा कप निकालने लगी। चाय अंडेलते हुए एक बार फिर इसका ध्यान भटका तो चाय इसका हाथ जला गई। इसके लबों से इसकी सिसकारी सी निकली। सायरा बगौर इसकी सारी हरकतों का जायज़ा ले रही थी। क्या बात है, तुम्हें कहीं जाने की जल्दी है क्या, जो किचन से भागने पर तुली हो? सायरा ने मानी खैन अंदाज में कहा। बुशरा घबरा गई। अपनी भाभी की साजिशी फितरत से वो अच्छी तरह वाकिफ़ थी। नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस कपड़े सिलाई करने हैं। इतने चाय का कप जल्दी से भाभी के सामने रखा और फ़ौरन अंदर आ गई। जल्दी से मोबाइल को सहारे के साथ सेट करते हुए वो कपड़े फैलाकर काटने लगी। साथ ही साथ वो बता भी रही थी कि कपड़ों की कटिंग किस तरह करनी है। सायरा चाय का कप हाथ में लिए दबे कदमों इसके कमरे के बाहर आई। बुशरा मगन अंदाज में अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। मोबाइल सामने साफ नज़र आ रहा था। सायरा ने जो ही मोबाइल देखा इसकी आंखें बेयकीनी से फैल गईं। यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं और इस मोहरानी ने छुप कर इतना महंगा मोबाइल रखा है। अभी बता दूँगी इसके भाई को, इसका दिमाग दुरुस्त करते हैं वो। जैसे आई दबे कदमों वैसे ही वापस चली गई। अंदर बैठी बुशरा को खबर तक ना हुई कि इसके सर पर आसमान टूटने वाला है। शाम में राशिद ने अभी घर के अंदर कदम ही रखा था कि सायरा कमरे से निकल आई। बुशरा पानी लाओ, राशिद ने आवाज़ लगाई तो सायरा यकदम आगे बढ़कर बोली, अरे इस बेचारी को आवाज़ मत दो, सारा दिन बेचारी मोबाइल इस्तेमाल करके थक चुकी है, अपनी उंगलियों को आराम दे रही होगी। आखिर चोरी छुपे मोबाइल इस्तेमाल करना और लड़कों से बातें करना कोई आसान थोड़ी है। सायरा की बात पर सभी सन्नाटे में रह गए कि किचन से पानी का गिलास लेकर निकलती बुशरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। राशिद ने भी चौंक कर सायरा की जानिब देखा। ये क्या कह रही हो, कौन सा मोबाइल और कैसे लड़के? राशिद ने कहा तो सायरा एकदम चमक कर बोली, अरे यही तुम्हारी बहन, आज मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसके पास एक मोबाइल है जो ज़हर है, तुमने तो दिलवाया नहीं, चोरी छुपे कहीं से ख़रीद कर लाई है ये, और इस पर किसी लड़के से बातें भी कर रही थी। ये तो लक्षण है इनके। अब जाहिर है शादियां तो हो नहीं रही, इसी तरीके से अपना दिल बहलाएंगी ना मोहतरमा। सायरा ने आग लगाने में कोई कसर न छोड़ी। राशिद जो बाहर से थका हारा आया था इस बात पर भौन उठा, कहाँ है मोबाइल, ला के मुझे दे, मैं तेरे हाथ तोड़ डालूंगा कि इतनी जुर्रत कैसे हुई तेरी, ये चोरी छुपे मोबाइल रख कर लड़कों से बातें करती है, मेरी इज़्ज़त दांव पर लगाना चाहती है। इसने आगे बढ़कर बुशरा को बालों की चोटी से पकड़कर झंझोड़ डाला। वो सिसक उठी, भाई मेरी बात तो सुने, मैं इस मोबाइल पर लड़कों से बातें नहीं करती, बल्कि मैंने चैनल बनाया हुआ है, इस पर मैं सिलाई सिखाती हूँ। इसकी बात अभी मुंह में ही थी कि राशिद ने इसे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा। बड़ी यही चैनल बनाने वाली और सिलाई सिखाने वाली, ज़रूर तेरा कहीं ना कहीं टांका फिट है। मेरी आंखों के सामने ये कल रचा रखा है और माँ बेटियाँ ड्रामे करती हो बीमारी के, तेरा इलाज तो मैं करता हूँ। इसे ज़ोर से दीवार की जानब धक्का देते हुए राशिद अंदर कमरे की जानब बढ़ गया, जहाँ सायरा पहले ही बुशरा का मोबाइल ढूंढकर बाहर ला चुकी थी। सायरा की आंखें चमक रही थीं। खुद वो बड़े अरसे से राशिद को मोबाइल दिलाने का कह रही थी, मगर राशिद की जेब इजाज़त ना देती। मोबाइल देखते ही राशिद बुशरा पर पल पड़ा। लातों घुसों मुक्कों से इसने मार मार कर बुशरा का बुरा हशर कर दिया। अम्मा अंदर से हाँफती कांपती बाहर निकल आई, अरे बस कर दे, छोड़ दे इसे, किसी लड़के से बात नहीं करती, वो यूट्यूब चैनल चलाती है, तू तो 1 रुपया नहीं देता, आखिर इसे तो मेरी और अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है ना, अम्मा ने कहा। तो राशिद ने आगे बढ़कर इन्हें भी एक ज़ोरदार धक्का दे दिया।
सारी की सारी तुम्हारी दी हुई शय है। अम्मा, ऐसी बेटियां ही फिर घरों से भाग जाती हैं और तुम्हारी जैसी औरतें फिर सर पीटती रह जाती हैं, राशिद ने कहा और बकता झकता अंदर अपने कमरे में चला गया। बुशरा सिसकती हुई वहीं बैठी रह गई। अम्मा ने आगे बढ़कर इसका सर हिलाया, छोड़ दे इसे, दफ़ा करो। अम्मा इसे बहला रही थी मगर वो फूट फूट कर रोने लगी, जबकि सायरा मुस्कुराती हुई मोबाइल अंदर कमरे में ले गई। बुशरा बाहर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। खुद अम्मा की आंखों में भी आंसू आ गए। अम्मा, मैंने इस मोबाइल पर लड़कों से बातें नहीं की। आपके सामने तो मैं चैनल पर वीडियो डालती थी ताकि कुछ पैसे बन जाएं और आपकी दवाइयाँ आ जाएं और हमारा जहेज़ वाला मसला भी हल हो जाए। भाई तो 1 रुपया भी घर पे नहीं देते, बुशरा ने सिसकियों के दरमियान कहा। तो अम्मा ठंडी सांस भर के रह गईं। मुझे सारी बातों का पता है बेटा, तू फिक्र मत करो कि बस अपना नसीब समझकर बर्दाश्त कर ले। अम्मा ने इसका हाथ थामा और इसे उठाकर अंदर ले जाने लगी। छोटी दोनों बहनें भी शदीद अफसरदा हो गई थीं, जबकि राशिद अपने कमरे में लेटा अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। सायरा को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि इसने राशिद के अंदर कौन सी आग लगा दी है। वो तो मोबाइल हाथ में थामे इश्तियाक से एक एक चीज़ खोलकर चेक कर रही थी। वाह भाई, बड़ी चीज़ें रखी हुई हैं। इसने तो मोबाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें डाउनलोड की हुई हैं। बड़ा मज़ा आता होगा मोबाइल इस्तेमाल करके इसे ना। अब बैठी तड़पती रहे, ये मोबाइल तो अब मेरा हो गया। सायरा दिल ही दिल में मुस्कुराती हुई मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी, जबकि बराबर में लेटा हुआ राशिद कुछ और ही सोच रहा था। कितने दिनों से उस आसिफ का कर्जा मैंने देना था और पैसे ही जमा नहीं हो पा रहे थे। ये मोबाइल बेचकर उसका कर्जा दे दूंगा। उसने दिल ही दिल में पक्का इरादा किया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। दोनों ही मियाँ बीवी इस बात से बेखबर थे कि चैनल पर अपलोड की गई बुशरा की एक वीडियो वायरल हो चुकी थी। लोग धड़ इसे देख रहे थे, पसंद कर रहे थे और एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। एक रात में इसके ऊपर लाखों की तादाद में व्यूज़ आ चुके थे। सुबह राशिद की आंख खुली तो सायरा सो रही थी। इसने चुपके से टेबल पर रखा हुआ मोबाइल उठा लिया। इसे बताऊंगा तो मोबाइल बेचने नहीं देगी। मैं इस मोबाइल को खामोशी से ले जाता हूँ। जल्दी से मोबाइल जेब में डालकर वो घर से बाहर निकला। जब भी इसे सामने से आसिफ आता हुआ दिखाई दिया, राशिद के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। कल तक तो वो आसिफ इसे मारने पीटने पर तुला हुआ था, लेकिन आज वो इतना मुस्कुराते हुए राशिद से आकर लिपट गया। अरे राशिद भाई, आपने बताया ही नहीं, आपकी बाजी का यूट्यूब चैनल है, वो तो रातों रात इतनी कामयाब हो गई हैं। अब तक पूरे पाकिस्तान के लोग इन्हें देख चुके हैं। यार, मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ अपनी बाजी से कहकर मेरे यूट्यूब चैनल की भी थोड़ी सी मशहूरी करवा दो। अगर तुम चाहो तो मैं इसके तुम्हें बहुत सारे पैसे भी देने को तैयार हूँ। आसिफ की बात पर राशिद हैरानी से इसे देखने लगा। अभी वो आसिफ की बात को हज़म भी ना कर पाया था कि सामने वाले इशफाक चचा की बेगम जल्दी घर से निकली। इनका रुख राशिद की जानिब था। अरे राशिद बेटा, क्या बुशरा घर पर है? उसका सिलाई वाला चैनल तो यूट्यूब पर बड़ा हिट हो गया है। मेरी बेटी भी कह रही है कि इसने भी ऐसा ही एक चैनल बनाना है। अब तो घर बैठे लाखों की आमदनी करना बहुत आसान हो गया है। बुशरा को भी इसी एक वीडियो से लाखों रुपए मिल चुके होंगे ना। बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी अगर तुम बुशरा से कह के मेरी बेटी के लिए भी वैसा ही एक चैनल बनवा दो। इसके लिए तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए बेटा, मैं तुम्हें दे दूंगी। इशफाक साहब की बीवी का लहजा खुशामदीदाना था, जबकि राशिद हैरत सा खड़ा रह गया। इसे समझ आ गई थी कि कल जो कुछ बुशरा कह रही थी वो झूठ नहीं था। वाकई वो मोबाइल को यूट्यूब चैनल के लिए इस्तेमाल कर रही थी। इसने कांपते हाथों से जेब से मोबाइल निकाला। यूट्यूब की जानिब से कई सारे ईमेल्स आए हुए थे, जिनमें सरफहरिस्त वीडियो के वायरल होने पर बुशरा को मुबारकबाद देना था। साथ ही इस महीने की रकम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देने का नोटिफिकेशन भी आया हुआ था। कांपते हाथों से राशिद ने वो नोटिफिकेशन खोला। 20 लाख रुपए। इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतनी रकम तो सालों की कमाई के बाद भी नहीं कमा सकता था, जबकि बुशरा ने एक ही वीडियो के जरिए इतने सारे पैसे कमा लिए थे। लोग आते जाते इसे मुबारकबाद दे रहे थे, जबकि राशिद दिल ही दिल में शर्मिंदा होता जा रहा था। मोबाइल जेब में डालकर वो वापस अंदर आया, जहां बुशरा अंदर से बाहर निकल कर आ रही थी। इसकी आंखें सूजी हुई थीं
और चेहरे पर राशिद की उंगली का निशान छपा हुआ था। अम्मा, मैं फैज़ाब बाजी से कुछ पैसे उधार लाकर आपकी दवाइयाँ ले आती हूँ, आप फिक्र ना करें। अंदर से माँ के कराहने की आवाज़ें आ रही थीं। बुशरा ने अंदर की जानिब मुँह करके आवाज़ लगाई और ख़ुद किचन की जानिब बढ़ने लगी, लेकिन राशिद को सामने खड़ा देखकर यकदम ठिठक गई। तुम्हें किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता चल गया है कि मोबाइल तुमने यूट्यूब चैनल चलाने के लिए इस्तेमाल किया था और शायद तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी एक वीडियो भी वायरल हो गई है। ये देखो। राशिद ने मोबाइल उसके सामने किया तो बेयकीनी से बुशरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि यह राशिद था जो इसे इतने प्यार से बात कर रहा था। कांपते हाथों से इसने मोबाइल में अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र होने वाली रकम देखी। खुशी के मारे इसकी आंखों में आंसू आ गए। राशिद भी मुस्कुरा रहा था। भला अब इसे क्या एतराज़ हो सकता था जब बुशरा घर बैठे ठीक ठाक रकम कमा रही थी। सायरा भी अंदर से बाहर निकल आई। बुशरा के हाथों में वापस मोबाइल देकर इसे सख्त बुरा लगा, मगर जो ही इसे पता चला कि बुशरा की वीडियो वायरल होने पर इनके घर की तकदीर ही बदल चुकी है, इसने भी खामोशी में ही आफियत जानी थी। बुशरा को यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी मेहनत रंग लाई है। अकाउंट से अपने पैसे निकलवाते हुए इसके हाथ कपकपा रहे थे। राशिद भी प्यार से इसके सर पर हाथ रखता हुआ इसे तलकीन कर रहा था, अपनी मेहनत इसी तरह जारी रखो, आइंदा तुम्हें घर में कोई नहीं रोकेगा। बुशरा मुस्करा दी। यूट्यूब से हासिल होने वाली आमदनी से इसने अपने घर का नक्शा ही बदल दिया। ना सिर्फ अपना बल्कि अपनी दोनों बहनों का जहेज़ भी बनाया। अब तो राशिद की भी सारी परेशानियां ख़त्म हो चुकी थीं। उठते बैठती इसकी ज़ुबान पर सिर्फ बुशरा की तारीफ़ें ही रहती थीं। अम्मा भी जब बुशरा को देखती तो मुस्करा देती। ऐसी काबिल लड़की तो किस्मत वालों को मिलती है। पूरे मोहल्ले में बुशरा की सिलाई की धूम तो पहले ही थी, अब इसके सिलाई के चैनल की भी धूम मच चुकी थी। लोग दर्जनों के हिसाब से इसे आर्डर देने लगे। घर में ही बुशरा ने एक छोटा सा सिलाई स्कूल बना लिया, जहां पर वो लड़कियों की सिलाई भी सिखाती और अपने चैनल के लिए वीडियोस भी बनाती थी। घर का तो नक्शा ही बदल चुका था। एक गरीब से घराने में दौलत की रेल पेल हो रही थी। बुशरा के ख्वाब ऊंचे थे। इन्हीं दिनों एक बहुत अच्छे ख़ानदान से इसके लिए रिश्ता आ गया। न सिर्फ इसका बल्कि इसकी दोनों छोटी बहनों का भी अच्छे ख़ानदानों में रिश्ता तय हो चुका था। अम्मा की सारी परेशानियां ख़त्म हो चुकी थीं। बुशरा दिल ही दिल में फैज़ाब बाजी की शुक्रगुजार होती थी जिन्होंने इसे यूट्यूब चैनल बनाने की तरगीब दी थी। नाज़रीन, ये आप तमाम दोस्तों के लिए मोटिवेशनल वीडियो है। वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।